इस वक्त तस्वीरें दिखाना महत्वपूर्ण हो जाता है जो कि आ रही पश्चिम बंगाल के बीरभूम से। ममता बनर्जी पहुंच चुकी है बीरभूम, जहां उन्हें पहुंचना था, जहां पर हिंसा की घटना हुई, आज जिंदा जला दिया गया। टीएमसी नेता के ऊपर बम फेंककर जब उनकी जान ले ली गई, उसके बाद वहां पर भीड़ ने 10 घरों में आग लगा दी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि वो बीरभूम जाएंगी और बीरभूम में पहुंच चुकी हैं ममता बनर्जी। आप देख सकते हैं कई सारी लोग उनके साथ आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। हाई सिक्योरिटी के बीच ममता बनर्जी बीरभूम पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें इस वक्त बीरभूम की हैं, जहां उनके पहुंचने से पहले ही सिक्योरिटी बीफ अप कर दी गई थी और बताया जा रहा था अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के नेता है, उन्हें भी रोक दिया गया था यहां पहुंचने से, क्योंकि ममता बनर्जी का यहां आने का पहले से ही कार्यक्रम तय था। और अब बीरभूम पहुंच चुकी है ममता बनर्जी, जहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं मीडिया के कैमरे, कोशिशें की जा रही है कि ममता बनर्जी से इस बारे में बात की जा सके। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कल ही उन्होंने कहा था कि वो रामपुर हाट जाएंगी और पीड़ितों से मुलाकात करेंगी, और तस्वीरें अब सामने आ गई हैं जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीरभूम के रामपुर हाट पहुंच चुकी है। यहाँ उनके आने से पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट का जो निर्देश था उसके अनुसार बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास लगाने के निर्देश दिए गए थे सिक्योरिटी के लिहाज से, वो सब कर दिया गया है। ममता बनर्जी भी अब यहाँ पहुंच चुकी है। पीड़ितों से मिलने का उनका प्रोग्राम था, जिसको लेकर कल ही उन्होंने जानकारी दे दी थी कि वो यहाँ पहुंचेंगे। इसको लेकर खूब सियासत भी हो रही है पश्चिम बंगाल में। जगदीप धनखड़ जो कि राज्यपाल हैं, जिनसे लगातार ममता बनर्जी की तलखी किसी से छुपी नहीं है, उन्होंने भी कह दिया था इस घटना के बाद कि ऐसा लग रहा है जैसे पश्चिम बंगाल में जंगल राज है। ममता बनर्जी ने भी पलटवार करते हुए कहा था कि ऐसी घटनाएं अक्सर यूपी बिहार जैसे राज्यों में देखने को मिलती है, ये पश्चिम बंगाल है। और अब खुद पहुंच चुकी है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीरभूम के रामपुर हाट, जहां उनका पीड़ितों से मिलने का कार्यक्रम भी है। हमारी सहयोगी रुमा पाल हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रुमा, अभी का अपडेट बताइए। तस्वीरों में तो हमें ममता बनर्जी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, ममता बनर्जी पहुंच गई है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गई है। हम देख पा रहे हैं फिलहाल जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि थोड़ी दूर पर है, जहां पर जो विक्टिम के परिवार हैं उनसे वो मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों पक्षों के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। जो भादु शेख के परिवार है, जिसकी हत्या मर्डर हुआ था, उनके परिवार के जैसे लोग हैं, और दूसरी तरफ आगजनी की घटना में जिनकी मौतें हो गई हैं, आग में जलकर झुलस गए हैं, मर गए हैं, उनके परिवार को भी बुलाया गया है। उनके परिवार से अचानक वो लोग आ गए हैं, सामने आ गए हैं और रोने लगे हैं। और इसी से हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी जस्ट गाड़ी से उतरी हैं और उनके पास चली गई हैं। बिल्कुल मैं जहां पर खड़ी हूं वहीं से गुजरती हुई ये स्पॉट बिल्कुल घटनास्थल पर आएंगी। थोड़ी सी दूरी पर है, बिल्कुल 30 सेकंड की दूरी पर है, और वहीं से वो आती हुई इस घटनास्थल पर रुकेंगी और उसके बाद दूसरे पक्ष के जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगी। ममता बनर्जी कुछ देर पहले ही यहाँ पर किसान मंडी है, जहां पर हेलीपैड है, हेलीपैड से वहां पर सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है, वहां पर आई है और अभी विक्टिम के परिवार से बात कर रही हैं। विक्टिम के परिवार काफी डरे हुए हैं, आतंक में हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है, ये कैसे ये परिवार यहाँ पर रह सकते हैं, और यहाँ पर वो काफी डरे हुए हैं। आपके आसपास शोर भी सुनाई दे रहा है, ये किस तरीके का शोर है? क्या लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं? नहीं, नारेबाजी नहीं है। ये जो शोर है, ये रोने की आवाज आपको आ रही है। बहुत ही रो रहे हैं, जो कि विक्टिम है परिवार, जो वो रो रहा है, पहले से रो रहा था। और नेचुरली जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देखकर उनके रोने की आवाज और ज्यादा आ रही है। और यहाँ पर इतनी भीड़ है, मैं बता दूं कि क्योंकि पुलिस एक तरफ है, दूसरी तरफ मीडिया कर्मी है, उस तरफ हम देख पा रहे हैं कि वहां पर विक्टिम का परिवार है। क्योंकि हम लोग जहां पर खड़े हैं, बस ममता बनर्जी उनसे मिलते हुए भी इसी रास्ते से गुजरेंगी, इसी रास्ते से 30 सेकंड में आएंगी। बस यही है कि उनसे बात करेंगी कि क्या बात है। देखिए, इससे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले 3 सदस्यीय जो सीट गठन किया गया था राज्य सरकार की तरफ से, उनको भी हम देख रहे हैं। ज्ञानवंत सिंह के नेतृत्व में 3 सदस्यीय सीट गठन किया गया है। वो कुछ देर पहले ही यहाँ पर आए हैं। लेकिन मैं जहाँ पर पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रही है ममता बनर्जी, और बताया जा रहा है कि भादु शेख का परिवार
করি এবং মুখ্যমন্ত্রী যখন গাড়ি থেকে নামলেন আমরা যে ছবি দেখতে পাই যে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি ছিলেন, কিন্তু যেই মুহূর্তে তিনি দেখলেন যে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো সেখানে সরাসরি সেই পরিবারগুলোর সঙ্গে কথা বলতে গ্রামে ঢুকে যে ছবিটা আমরা দেখতে পাই যে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, বিশেষ করে যেখানে 8 জনের মৃত্যু হয়েছে, যেই পরিবারগুলি রয়েছে। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने आपको बता दें जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया। इस मामले में 22 लोगों की अब तक गिरफ्तारी भी हो चुकी है और ममता बनर्जी बीरभूम के रामपुर हाट पहुंची हैं, जहां पर पीड़ित परिवारों से इस वक्त वो मुलाकात कर रही हैं और सांत्वना ढांढस बंधाने की कोशिश ममता बनर्जी की ओर से और समझने की भी वो कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। ये भी जानकारी हमें मिल रही है, जो हमारी सहयोगी है रुमा पाल, उनके मुताबिक दोनों ही पक्षों से मुलाकात करने वाली है ममता बनर्जी और एक एक कर दोनों की ही बात सुनेंगी। इस पूरे मामले में हालांकि जांच एसआईटी को करना है, जिसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि टीएमसी के पंचायत नेता की हत्या के बाद जब भीड़ यहाँ पर भड़की थी, उसने 10 घरों में आग लगा दी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जिंदा जला दिया गया इन लोगों को, जिसके बाद इलाके में इतना तनाव हो गया है कि कुछ लोग यहाँ पलायन तक कर रहे हैं, क्योंकि डर का माहौल है, भय का माहौल है। और यहाँ तस्वीरों में जो आपको लोग नजर आ रहे हैं रोते बिलखते, ये पीड़ित परिवार के लोग हैं जो ममता बनर्जी से ये अपील कर रहे हैं कि उन्हें न्याय मिले, उन्हें इंसाफ मिले। परिवार के एक सदस्य रोते रोते बेहोश भी हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ममता बनर्जी उनके सर पर हाथ फेरते हुए ढांढस बंधा रही हैं। ये रामपुर हाट की तस्वीरें हैं, जहां पर हिंसा में 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया। रुमा हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रुमा, जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी इस वक्त पीड़ित परिवार से बात कर रही हैं, उन्हें सांत्वना दे रही हैं। इसमें क्या एक ही पक्ष अभी शामिल है, दूसरे पक्ष से भी उनकी बात होनी है? फिलहाल तो यही है कि एक पक्ष सामने है, दूसरा पक्ष भी दूसरे पक्ष से भी बात करेंगी, यही जानकारी मिली है और उनसे बात कर रही हैं, आश्वस्त कर रही हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जो दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 21 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके जो उनकी जो पत्नियां हैं, बीवी हैं, वो काफी डरे हुए हैं। उन लोगों का कहना है कि हम लोग निर्दोष हैं, उनके जो पति हैं वो निर्दोष है। कैसे स्थानीय पुलिस प्रशासन ने क्या काम किया है, किस तरह से उन लोगों को अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है, इस पर सवाल उठा रही हैं। काफी रो रहे थे। मतलब ये मैं पहले बता दूं, भय और डर का माहौल है। हो सकता है हम लोग अपना रिपोर्टिंग कर रहे हैं, प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन जिन पर ये गुजरी है, जिन लोगों ने ये झेला है, जिनके रिलेटिव यहाँ पर है, उन लोगों में जितना डर और भय है वो ही बता सकते हैं। उसका जो अंदर से वो लोग समझ रहे हैं और वो जो रो रहे हैं मुख्यमंत्री को देखकर, ममता बनर्जी को देखकर जो वो रो रहे हैं, उनसे पता चल रहा है कि उनके अंदर कितना भय और अभी तक उनमें आतंक है और सोच रहे हैं कि कहीं से कुछ अच्छा हो जाए और जो दोषी हैं उनको सजा मिल जाए। जी रुमा, अपने आसपास आप तस्वीरों के जरिए क्या देख पा रही हैं? क्या अभी दूर है ममता बनर्जी आपसे फिलहाल? नहीं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप समझ रही हैं ममता बनर्जी दूर नहीं है। जैसे आप देख रही हैं, जैसे तस्वीर मेरे सामने, क्योंकि ये आप समझ रही हैं कि मैं जिस स्पॉट पे खड़ी हूँ उस स्पॉट को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि बिल्कुल जो सामने है वहां पर ममता बनर्जी है, जहां पर पुलिस आपको दिख रही है, वहां से बात करते हुए निश्चित ही वो इस ओर आएंगी। और ये जो घटना स्थल है जहां पर ये 8 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया, उस घर के तरफ वो जरूर बढ़ेंगी और घर का मुआयना करेंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस गाँव में आएंगी और गाँव का दौरा करेंगे, विक्टिम परिवार और दोनों पक्षों से बात करेंगे। मैं पहले ही बता चुकी हूं, जो सीट का गठन कर चुकी है राज्य सरकार, ज्ञानवंत सिंह के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम यहां आ चुकी है। ममता बनर्जी के पहुंचने से पहले ही वो टीम आ चुकी है और ये टीम भी यहीं पर है। फिलहाल तो मैंने कहा कि 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और काफी लोग घायल भी हैं। रामपुर अस्पताल में ऐसा कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी यहाँ पर तो आएंगी ही, यहाँ पर दौरा करेंगे, उसके साथ अस्पताल में भी जाएंगी। फिलहाल तो हम लोग ममता बनर्जी की जो दौरे हैं उस पर नजर रख रहे हैं। फिलहाल मैं आपको फिर से ले जाती हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए एम्बुलेंस आया है, शायद उन लोगों को जो विक्टिम के परिवार हैं वो लोग काफी रो रहे थे, उन लोगों को बीच देखिए हम लोग देख रहे हैं वो एम्बुलेंस जा रहा है, कहीं कोई बीमार ना पड़ जाए इसके लिए ये किया गया है। अब ममता बनर्जी कुछ ही देर में आने वाली हैं, बस
वहीं पर हैं, वहीं पर रुकी हुई हैं, उनसे बात कर रही हैं। पुलिस प्रशासन पूरा खड़ा हुआ है। सीट के जो सदस्य हैं वहां पर आए हुए हैं, उनसे बात कर रही हैं। बात करते हुए आएंगे बिल्कुल घटनास्थल जहां पर 8 लोगों को मारकर जिंदा जला दिया गया और इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। रुमा, चूंकि आप यहाँ पर पहले से पहुंची हुई थी, आपने क्या महसूस किया? इस इलाके में डर का, भय का माहौल आप साफ तौर पर महसूस कर पा रही होंगी? नहीं, बात मैं देखिए मैं पहले बता देती हूँ। जैसे हम लोग आते हैं, खबरें करते हैं, लेकिन जो जिनसे मिलते हैं उनका जो डर है ना, वो हम बयान करते हैं, लोगों के सामने लेकर आते हैं कि उनके अंदर क्या डर क्या है। वैसे तो पुलिस प्रशासन कह रही है कि जो विक्टिम है उनको देखा जाएगा और जो दोषी है उनको सजा मिलेगी, लेकिन यहाँ का परिवार, उनको परिवार कौन ढांढस बधाएगा, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मुख्यमंत्री को देखकर मैं बता दूं कि कल मैंने बात की थी, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, भादु शेख जिसका मर्डर हुआ था, वहाँ के उसकी जो परिवार वाले कल घर छोड़कर चले गए थे। उनका कहना था कि अगर मुख्यमंत्री आती है तो हम लोग लौट आएंगे, ये जो लौट आएंगे थोड़ा ढांढस बंधाएंगे, यही बात सबसे बड़ी बात है। और लोगों में काफी आतंक है। मैं बता रही हूँ, हम लोगों को इतना यहाँ पर मीडिया कर्मी और पुलिस प्रशासन है, लेकिन गांव का एक भी आदमी, जैसे ये सामने अगर मकान देखें, यहाँ से मकान का एक भी आदमी कोई बाहर नहीं निकला है और बिल्कुल ताला पड़ा है, कोई भी नहीं आ रहा है सामने। सबके अंदर डर है, जो मैं बार बार बयां कर रही हूँ। ये भय और आतंक, ये डर मिटाना होगा, स्थानीय पुलिस प्रशासन करेगी। हो सकता है राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकेंगी, लेकिन रोटियां सेकने से पहले सबसे जरूरत है जो यहाँ के लोगों ने झेला है, उनको कॉन्फिडेंस देना, उनमें एक आत्मविश्वास बढ़ाना कि वो लोग यहाँ पर हैं, सुरक्षित हैं, और जो आइन का मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो बिल्कुल ठीक है। यही बताने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पर आई हैं। फिलहाल यहाँ के जो विक्टिम हैं उनसे बात कर रही हैं। बात करने के बाद नतीजा क्या आएगा निश्चित, अब लोग हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन सब कुछ है, लेकिन हमारे जाने के बाद क्या ये लोग सुरक्षित हैं? तस्वीरें भी दिखा रहे हैं रुमा, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से ममता बनर्जी पहुंची है यहाँ पर और ढांढस बंधा रही है पीड़ित परिवार को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।